नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम सॉलिड सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं अनसीन पैसेज या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की। तो अब देखते रहिए इस वीडियो को। तो यार मैंने आपके लिए एक बहुत ही कमाल और धांसू आर स्ट्रैटेजी बनाई है जिसकी मदद से बिल्कुल हम राइज रोल रिवॉल्ट कर देंगे और एकदम मस्त वे में अनसीन पैसेज को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर आज के इस वीडियो में कुछ गाइडलाइंस भी बताऊंगा जिसका आपको पालन करना है जब आप अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि अब की बार अब पहले जैसा कंसेप्ट नहीं रहा है कि ऐसी कैसी लाइन तो को उसको लिख दो और कॉपी पेस्ट कर दो। नहीं भाई साहब, अब की बार आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा कैसे आप मोस्ट इफेक्टिव वे में अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मिनिमम पॉसिबल टाइम में। क्योंकि भाई सॉल्व तो हर कोई कर ही लेगा अगर उसको बहुत सारा टाइम मिल जाए, लेकिन एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है। तो मिनिमम टाइम में कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और बच्चों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स, तो डेफिनेटली आप इस लाइक के टारगेट को अचीव करवा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, ताकि इस तरह का सॉलिड कंटेंट आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आर स्ट्रैटेजी को। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ एकदम सॉलिड स्ट्रैटेजी अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की। तो यार अगर हम टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस देखें तो 2 पैसेज आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। एक पैसेज रहेगा थोड़ा सा बड़ा और उसके अंदर आपको टोटल 9 क्वेश्चंस मिलेंगे। 9 में से कोई भी 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। सेकंड जो पैसेज रहेगा वो केस बेस्ड पे रहेगा और वहाँ पर आपको ग्राफ, पाई चार्ट्स वो सब देखने को मिल सकते हैं और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या है, तो बिल्कुल आज ये वाला भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो पैसेज रहेगा 6 मार्क्स का रहेगा। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। तो 14 मार्क्स का अनसीन पैसेज है 40 में से, मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन है। तो आइए यार सीधा सीधा हम देखते हैं हमारी आर स्ट्रेटेजी को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फर्स्ट आपको जो आर है उसका मतलब होता है रीड द क्वेश्चंस। तो यार यहाँ से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं जब आप पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लेते हो। क्योंकि इससे क्या होता है, आपको पता लग जाता है भाई कि इंपॉर्टेंट क्या है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें आंसर क्या करना है, क्वेश्चन ही करना है। तो पैसेज में जब हम फिर रीडिंग मारने जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं मलाई भी बोलता हूँ कि आपको पहले ही पता लग जाएगा मलाई क्या क्या है ना। क्योंकि दूध में सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना जाता है, मलाई, है ना। इसलिए जो आपका दूध वाला होता है वो भी क्या करता है, मलाई निकाल के दूध बेच देता है, फिर वो मलाई का घी भी बना लेता है ना। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो मलाई है वो जब आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो वहीं पर आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो पहला आर तो ये हो गया। सेकंड हमारे पास जो आर है वो है रीड द पैसेज। अब अपने को क्या करना है, पैसेज रीड करना है। और जैसे हम पैसेज रीड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यार हम तो बिल्कुल मेले में बिछड़े भाई हैं, है ना। आपको सारी बातें वहाँ पर ऐसा लगेगा अच्छा ये तो मैं पढ़ रखा हूँ, ये भी पढ़ रखा हूँ, ये भी पढ़ रखा हूँ। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेना। एग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पेंसिल लेके जाना और पेंसिल से अंडरलाइन करना। बाई चांस आपसे मना करे तो रबड़ से मिटा देना उसको, ठीक है। हालांकि कोई ऐसा मना नहीं करता, तो आप वहाँ पर एक बारीक से अंडरलाइन कर सकते हो। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन वाले शब्द दिख जाए वहाँ पर अंडरलाइन कर देना, ताकि जब आप अगली बार पैसेज को पढ़ेंगे क्वेश्चन को आंसर करते वक्त तो हमें पता रहेगा कि अच्छा इस वाले इलाके में हमें आंसर ढूंढना है। ठीक है। देन तीसरा आ रहा है कि रिमूव द क्रैप। तो बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड रहती है, फालतू के एग्जाम्पल दिए रहते हैं, है ना। डेटा को बढ़ाया जाता है, तो वो अनवांटेड डेटा को अपने को रिमूव कर देना है, ताकि जब हम अगली रीडिंग करेंगे तो सिर्फ हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी आर स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना, पहले क्वेश्चन को ही आंसर करना। अब आप में से बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर इफेक्टिव टाइम क्या रहना चाहिए अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का। तो यार देखिए 10 मिनट के अंदर आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है, मतलब उसको पढ़ लेना है। और हो सकता है प्लस माइनस 1-2 हो जाएगा, है ना। जैसे आप आंसर लिख रहे हो तो 2 मिनट और एक्स्ट्रा लग सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 15, बस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए भाई साहब, वरना आपका पेपर छूटने की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ जाओगे। सो 15 मिनट मैक्स है और बिल्कुल आपको प्रैक्टिस कर करके इसको 10 तक लाना है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और सीधा स्टार्ट करते हैं एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जल्दी से दिमाग में लाइए, रीड द क्वेश्चंस। तो इसको हटाओ, पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन्स पर हैं, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन हैं और इसमें से कोई भी 6 करने हैं। याद रखना बच्चों, एग्जाम में 7 के साथ मरकत क्या आ जाना, वरना फालतू टाइम वेस्ट होएगा। तो 6 क्वेश्चन करने हैं, तो पढ़ते हैं हम। और जनरली अगर आपको वोकैब में दिक्कत आती है ना, तो वोकैब वाला एक क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। सो मैंने आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए पहले से चीज़ों को हाईलाइट कर दिया ताकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो कम रहे। सो फर्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डज रिसर्चर मीन बाय चेंजिंग फूड प्रेफरेंस। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, चेंजिंग फूड प्रेफरेंस, अंडरलाइन कर लो इसको अपन को ढूंढना है पैसेज में। सेकेंड है सर्वे जो किया गया है फूड कंजम्पशन ऑफ एडोलेसेंस पे, ये क्यों किया है भाई साहब, क्या इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर
अपना कीवर्ड क्या हो जाएगा कि फूड कंजम्पशन ऑफ एडोलेसेंस। थर्ड है अपने पास यहाँ पर बताना है, एक फिगर देवा रहेगा और उसके बेसिस पर हमें कंक्लूड करना है स्टूडेंट्स का कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डेंस ड्रिंक। तो हम उस ग्राफ में देखेंगे एनर्जी डेंस ड्रिंक कहाँ पर है और उसको अच्छे से हाईलाइट कर देंगे। डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा बच्चा पार्टी है ना, आपकी और जो पैसेज है वो ईजी है लेकिन कॉम्प्रीहेंशन वाले, मतलब सही मायने में ये है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कि आपको चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करना है ना। ऐसा नहीं जो पहले पुराने ज़माने में होता था कि राम अयोध्या के राजा थे तो क्वेश्चन आ जाएगा वो कहाँ के राजा थे, तो फटाक लिख दे भाई अयोध्या के राजा थे, तो अब की बारे से क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न है कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम नो इनटेक डेटा ऑफ फ्रूट्स कंजम्पशन वर्सेस एनर्जी डेंसिस ट्रैक। तो इसको हम देखेंगे है ना, ग्राफ में दोनों अपने को वर्ड्स दिखे जाएंगे तो वहाँ पर इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि वाई देयर वर जेंडर डिफरेंसेस ऑब्जर्व्ड इन द कंजम्पशन ऑफ हेल्दी फूड। तो अगर हम हेल्दी फूड की बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पर जेंडर डिफरेंस ऑब्जर्व किए गए हैं, तो आपको सर्वे के अकॉर्डिंग बताना है कि ये सही है या फिर नहीं है। सब्सटेंशिएट मतलब आपको बताना है कि भाई क्या यहाँ पर से आपने कंक्लूजन निकाला है। अगला है कि वाइज अफोर्डेबिलिटी रिकमेंडेड एज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ स्कूल कैंटीन पॉलिसी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कहीं स्कूल कैंटीन पॉलिसी के बारे में, उसके अंदर अफोर्डेबिलिटी के बारे में हमें दिया रखा रहेगा। और फिर वोकैब वाला क्वेश्चन जिसमें आपको एक शब्द को आइडेंटिफाई करना है। लाइन्स दे रखी है 9 से 18 है ना, सीबीएसई का जब पेपर आएगा वहाँ पर दी रहेगी लाइन 5, 10, 20 ऐसा सब कुछ दिया रहेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है एक शब्द जिसका मतलब होता है दैट क्वेश्चनायर वाज स्पेसिफिकली डिजाइन टू बी कंप्लीटेड बाय रेस्पोंडेंट, मतलब उसको सेल्फ से ही इसको कंप्लीट करना है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द रिसर्चर है ना, किसी की यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं, खुद से ही कंप्लीट करना है, सेल्फ से कंप्लीट करना है। तो सेल्फ के आसपास कोई शब्द होगा तो उसको हम देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़े। फर्स्ट स्टेप रीड, सेकंड आ जाएगा रीड द पैसेज। तो चलो भाई साहब पैसेज की तरफ, ये सारे कीवर्ड्स हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे है ना। देखना आपको खुद ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा लग रहा है ना, ये तो मेरा मेले में बिछड़ा भाई। ये देखो पहला ही शब्द अपने को मिल गया चेंजिंग फूड प्रेफरेंस। तो प्रश्न था कि चेंजिंग फूड प्रेफरेंस से आप क्या समझते हैं है ना, तो पढ़ते हैं भाई साहब। और देखो इस साइड में आपको दिया रहेगा कौन सी लाइन है, लाइन 5, 10, 15 तो ये दे रखा है सीबीएसई ने। सो स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग फूड प्रेफरेंस अबाउट ए रैपिड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डाइट में रैपिड चेंज ले आया भाई साहब। ये रैपिड जो प्रोलिफरेशन हो रहा है ऑफ मल्टीनेशनल फास्ट फूड कंपनीज एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, इसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है ट्रेडिशनल होम कुक्ड मील को रेडी टू ईट प्रोसेस फूड से है ना। आजकल आप देख रहे हो 2 मिनट मैगी मिल रही है आपको है ना, देन इस तरह के पैकेज फूड्स मिल रहे हैं। तो यही तो है अपनी चेंजिंग फूड प्रेफरेंस। तो पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिल गया है ना। अगर आप देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, चेंजिंग फूड प्रेफरेंस वाली लाइन एज इट इज लिख के आ जाएंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आप खुद सोचो कि क्या यहाँ पर चेंजिंग फूड प्रेफरेंस का मतलब ये थोड़ा ना है कि हैव बॉट अबाउट रैपिड चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, नहीं भाई। इसका मतलब 3-4 लाइन नीचे लिख रखा है कि इसका मतलब होता है कि ट्रेडिशनल होम कुड जो फूड है वो रिप्लेस हो गया है रेडी टू ईट प्रोसेस फूड से। तो ये अपनों ने पढ़ लिया। देन दस इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज इन अर्बन इंडियंस में डिजीज की वो रिस्क बढ़ चुकी है। देयरफॉर नर्चर हम करते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अमॉन्ग द इंडियंस फ्रॉम एन अर्ली एज वुड हेल्प टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क। तो फर्स्ट वाला पैरा आपने पढ़ लिया। सेकेंड है टू दैट लिटिल इज नॉन अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड एंड बेवरेजेस कंज्यूम बाय द अर्बन इंडियन एडोलेसेंस। द लैक ऑफ एविडेंस एक सिग्निफिकेंट बैरियर है इन द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव न्यूट्रिशन प्रमोशन डिजीज प्रिवेंशन मेजर। तो यहाँ से हमें कुछ मिला नहीं था ना, क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं, तो इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से कुछ अपना आंसर नहीं निकलेगा। देयरफॉर सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, सेल्फ क्वांटिटेटिव, भाई साहब वहाँ पर एक शब्द पूछा गया ना कि खुद से एडमिनिस्टर करना है ना, टेस्ट को खुद से लिखना, तो वो वोकैब का आंसर यहाँ मिल गया अपने को सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। तो वोकैब को आंसर करने के लिए क्या है, आप कर सकते हो कि जो क्वेश्चन पूछा है ना उसको पुट कर करके देख सकते हो, क्योंकि जनरली आपको दिया हुआ रहता है कि कौन सी लाइन्स में आपको मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा था कि लाइन 9 से लेकर 19 के बीच में 18 के बीच में मिलेगा, तो यहीं पर मिल गया अपने को लाइन नंबर 10 के आसपास। देन उसके बाद एक टेस्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चनर कंडक्ट किया गया है जिससे हम एक्सेस कर सकें कि क्या डाइटरी इनटेक है एडोलेसेंस का। तो इस तरह का एक प्रश्न आया था वहाँ पर है ना। तो डाइटरी इनटेक ऑफ एडोलेसेंस को क्यों यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं, तो पहली बात तुम्हें पता लगे कि वो किस तरह की फूड हैबिट्स है उनकी, और फूड हैबिट्स के हिसाब से हम क्या कर सके, उनको सजेस्ट कर सके। देखो ऊपर लिखा हुआ है कि हम उनके अंदर एक नर्चर करवा सके हेल्दी ईटिंग हैबिट को। तो अगर हमें पता लगेगा कि यार ये फालतू की चीज़ खा रहा है तो उस एडोलेसेंस को हम बता देंगे कि भाई अच्छी चीज़ खा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर हम आगे, और ये इस तरह का एक डेटा अपने को दे रखा है। तो कुछ जो क्वेश्चंस फिगर से आ रखे थे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था आपसे एनर्जी डेंस ड्रिंक का। तो देखो किस तरह से इसको एनालाइज करना है, ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करो। सैंपल परसेंटेज है फूड कंजम्पशन पैटर्न का,
और ये पैटर्न किसका है, 1026 स्टूडेंट्स का है जिनकी एज है 14 से 16, मतलब एडोलेसेंस वाले जो बच्चे हैं 1000 बच्चों का डेटा यहाँ पर लिखा गया है। 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से बच्चे वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, एनर्जी डेंस स्नैक कंज्यूम करते हैं या फिर एनर्जी डेंस ड्रिंक कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो अगर हम वेजिटेबल्स देखें तो वेजिटेबल्स से कहीं कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, तो इस वाले डेटा को पढ़ के मतलब ही नहीं है। फ्रूट्स से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो नो इनटेक, मतलब 1026 में से कितने प्रतिशत बच्चे जो कि फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 45% के आसपास बच्चे जो फूड खाते नहीं है। दिन भर में एक सर्विंग कितने लोग खाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 10 से थोड़ा कम है ना। तो इस तरह से हमें एनालाइज करना है इसको। देन इसी प्रकार से एनर्जी डेंस जो ड्रिंक है उसको कितने बच्चे कंज्यूम नहीं करते हैं, स्नैक को, तो स्नैक को 10% के आसपास कंज्यूम नहीं करते, 90% के आसपास कंज्यूम करते हैं 1, 2 या 3 सर्विंग में। तीसरा आ गया अपने, मतलब इधर साइड ही साइड में देखें एनर्जी डेंस ड्रिंक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया है। तो नो इनटेक कितने, तो कौन से लोग हैं जो एनर्जी डेंस ड्रिंक नहीं पीते, लाइक रेड बुल और ये सब, तो 22% के आसपास है जो नहीं पीते ना। ग्राफ से हम देख सकते हैं, बिल्कुल इधर मैच कर लो। एग्जैक्ट डेटा नहीं भी मिला कोई दिक्कत नहीं है ना, 20 से 25 के बीच में आप मान लो, एक आंसर में आप लिख सकते हो अराउंड 20 to 25%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 22 लिखना ही। तो ये अपनों ने डेटा को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लिया। उम्मीद है आप भी एनालाइज कर पा रहे होंगे ना। बहुत ही आसान है यार, देखो चीज़ों को आसान मान के चलो। अगर अपन कठिन मान के चलेंगे तो भाई साहब वो कठिन लगना स्टार्ट हो जाएगा, आसान मान के चलेंगे तो कठिन होगा तो भी आसान लगने लग जाएगा। तो वैसे ये वाला तो आसान ही है। देन अगला अपने पास पैरा है कि ये जो सर्वे इसके रिजल्ट जो है बहुत ही यार, ये रिजल्ट करते हैं रिपोर्ट पुअर फूड कंजम्पशन पैटर्न हाईलाइट करते हैं। नीड टू डिज़ाइन हेल्दी ईटिंग इनिशिएटिव को हमें डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, तो वो एडोलेसेंस का सर्वे इसलिए हम कर रहे हैं ताकि एक हेल्दी ईटिंग को हम यहाँ पर बच्चों में इनकलकेट कर पाएँ। इंटरेस्टिंगली वाइल देयर वाज नो जेंडर डिफरेंसेस इन कंजम्पशन ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है, तो वहाँ पर जेंडर डिफरेंस का एक क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि कोई जेंडर डिफरेंस यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ लेग्यूम्स एंड फ्राइड स्नैक्स में तो नहीं देखा गया। मेल भी उतना ही खाते, फीमेल भी उतना ही खाती है। लेकिन जो यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजीज का सर्वे किया गया तो उसमें देखा गया भाई लड़कियाँ ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है और वो वहाँ पर फ्रूट्स को ज़्यादा खा रही है इन कंपेयर टू मेल। तो ये अपना एक आंसर है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फिर कंक्लूजन में हम देखें तो रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि स्कूल को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है फूड लिटरेसी, है ना। फूड लिटरेसी मतलब लोगों को सिखाना पड़ेगा कि क्या अच्छा फूड है क्या नहीं है। एंड यहाँ पर एडिशनली हेल्दी स्कूल कैंटीन पॉलिसी, याद करो ये कीवर्ड है, विथ इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो कैंटीन में जो आइटम है उसको अफोर्डेबल क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि यार स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कोई है ना खुद से तो कमा नहीं रहे हैं, तो उनके पास लिमिटेड पॉकेट मनी होती है। तो सिंस ये स्टूडेंट्स है तो जो कैंटीन की पॉलिसी रहेगी या वहाँ के फूड आइटम्स रहेंगे वो अफोर्डेबल भी रहने चाहिए। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं आसानी से। ठीक है, अब थर्ड वाला पार्ट था अपने ना, है ना, वो अपनों ने साथ के साथ ही कर लिया कि रिमूव करते गए हम फालतू चीज़ों को। अब फर्स्ट पार्ट है कि रिसर्चर यहाँ पर क्या समझता है फूड चेंजिंग फूड प्रेफरेंस है। तो ये देखो अपने को आंसर कहाँ पर मिल रहा है। फर्स्ट वाला जब पैरा देखेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रिप्लेस करो ट्रेडिशनल होम कुड मील को रेडी टू ईट प्रोसेस फूड से, तो यहीं पर यही क्या होता है चेंजिंग फूड प्रेफरेंस होता है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। अच्छा, कुछ यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दे रखी है सीबीएसई ने। तो रीडिंग सेक्शन जो आपकी बार कंप्लीटली फोकस करता है कैंडिडेट की एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, कि आप उस पैसेज में से कितनी बातों को समझ पा रहे हो। ठीक है, कहीं आप रट्टू तोते तो नहीं हो कि भाई ऊपर से शब्द देखा और एज इट इज़ बिना दिमाग लगाए वही के वही लाइन छाप दी। वो सेकेंड लाइन में लिखा हुआ भी है कि मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड ओनली इफ द आंसर रिवील द फॉर्मेशन ऑफ रेस्पॉन्स। जो पूछा गया वही आंसर करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, और कोई मार्क्स अवॉर्ड नहीं किया जाएगा अगर आप एग्जैक्ट लाइन कॉपी पेस्ट कर देते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना वो फूड प्रेफरेंस वाली, चेंजिंग फूड प्रेफरेंस फॉर, बहुत से बच्चे ऐसे रहता है पूरा पैरा ही लिख के आ जाते हैं। ठीक है, हटा सावन की घटा, कुछ तो होगा इसमें से है ना। तो ऐसा नहीं करना है, मार्क्स अवॉर्ड नहीं होंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको वैल्यू पॉइंट और गाइडलाइन दोनों दे रखे। तो जैसे फर्स्ट प्रश्न है कि रिसर्चर क्या समझता है चेंजिंग फूड प्रेफरेंस है, तो आप बिल्कुल इसका प्रॉपर आंसर फॉर्मुलेट इस तरह से करेंगे कि रिसर्चर मीन बाय चेंजिंग फूड प्रेफरेंसेस दैट अर्बन पॉपुलेशंस ट्रांजिशन फ्रॉम हेल्दी फूड होम कुड फूड टू रेडी टू ईट फूड, है ना। तो इस तरह से आप जो भी आप आंसर बनाते हो इस तरह से बना सकते हो, या फिर स्टार्ट कर दो कि अर्बन पॉपुलेशंस दिस इज व्हाट रिसर्चर मीन बाय चेंजिंग फूड प्रेफरेंस। तो इस तरह से अच्छे से फॉर्मुलेट करना, पूरा 1 मार्क मिलेगा। देखो गाइडलाइन में दे भी रखा है कि अगर आपने ये वाला पॉइंट लिखा तो 1 मार्क मिलेगा,
अगर नहीं लिखा तो 0 मार्क्स मिलेगा, 0 बटा सन्नाटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर हम इस सर्वे को देखें, फूड कंजम्पशन ऑफ एडोलेसेंस, मतलब क्यों ये सर्वे यहाँ पर कंडक्ट किया है, तो मैंने आपको बताया भी था कि सर्वे कंडक्ट करने के 2 कारण हमें यहाँ पर पैसेज से पता लग रहे हैं। पहला तो हम स्टूडेंट का फूड कंजम्पशन जान पाएँ कि किस तरह से फूड को कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे, और सेकेंडली कि उस बेसिस पर हम उनको रिकमेंडेशन दे पाएँ। तो देखो गाइडलाइन जब आपका सीबीएसई का एग्जामिनर होगा किस तरह से चेक करेगा, आधा मार्क्स देगा अगर आपने फूड कंजम्पशन वाली लाइन लिखी, आधा मार्क्स देगा अगर आपने ये रिकमेंडेशन वाली भी लाइन लिख दी, है ना, और दोनों ही लिख दिया तो पूरा 1 मार्क आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद है फिगर 1 को अगर हम देखें तो क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स के बारे में जो कि कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी डेंस ड्रिंक्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन एनर्जी डेंस ड्रिंक वाला सेक्शन। तो जब हम यहाँ पर इस फिगर पे पहुँचते हैं और इसमें हम एनर्जी डेंस ड्रिंक्स वाला सेक्शन देखते हैं, तो उसमें हम आप क्या देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 20 से 25% के बीच में जो बच्चे हैं, मतलब 22% के आसपास जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हैं एनर्जी डेंस ड्रिंक, जबकि 45% ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा बार ड्रिंक्स को कंज्यूम कर लेते हैं। जबकि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 5% के आसपास है जो 1 सर्विंग लेते हैं और 25% के आसपास है जो 2 सर्विंग लेते हैं। तो बिल्कुल आपको यही लिखना है कि द पैटर्न सजेस्ट दैट ओनली 22% चिल्ड्रन दे डिड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ एनर्जी डेंस ड्रिंक्स, whereas 3 और मोर देन सर्विंग्स वर टेकन बाय 45% स्टूडेंट। तो ये सब हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान है, मतलब यार देखो मेरे को तो आसान लगा है वाला। देखो तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है कि वही क्लोज टू 47% जो है वो ड्रिंक करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा सर्विंग इस एनर्जी डेंस बेवरेज की, वाइल 5% जो है वो उन्होंने बिल्कुल नो कर दिया, दे सेड नो टू मोर देन 1 सर्विंग। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो क्या था कि आपको एनालाइज करना है एनर्जी डेंस ड्रिंक वाले ग्राफ को और कंपेयर करना है ट्रेंड को, बस खत्म मामला, पूरे 1 मार्क आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको कंपेयर करना है क्या, नो इनटेक डेटा ऑफ फ्रूट कंजम्पशन वर्सेस एनर्जी डेंस स्नैक को। तो वापस से चलते हैं हम कहाँ पर, अपने उस ग्राफ पे, और यहाँ पर हम देखते हैं क्या पूछा था, फ्रूट्स का नो इनटेक। तो 45% के आसपास जो बच्चे हैं वो क्या है, फ्रूट्स को इंटेक नहीं कर रहे हैं, वर्सेस अगर हम एनर्जी डेंस ड्रिंक को देखें तो ऑलमोस्ट 90 से 95% जो बच्चे हैं वो 1 या 1 से ज़्यादा सर्विंग ले ही रहे हैं एनर्जी डेंस स्नैक की। तो ये दोनों अपने ने कंपेयर यहाँ पर कर दिया। तो वहाँ पर बिल्कुल डेटा के साथ हमें कंपैरिजन बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या बताएंगे कि नियरली जो हाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट्स है 45% के आसपास वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं भाई साहब फ्रूट्स, जबकि अगर हम ऑन ए कॉन्ट्रास्ट देखें तो 90 से 95% जो बच्चे हैं वो कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंस ड्रिंक को कंज्यूम कर रहे हैं। तो वहाँ पर गाइडलाइन में यही बता रखा है कि आपको ये बेसिक कंपैरिजन करना है, कर दिया तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि देयर वर जेंडर डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए गए कंजम्पशन ऑफ हेल्दी फूड में इस सर्वे के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना है कि क्या ऑब्जर्व किया गया हेल्दी फूड की बात जब की जाए। तो वापस चलते हैं कहाँ पर, हम हमारे पैरा पे चलते हैं। तो इस पैरा में जब हम ये वाला 20 वाली लाइन के आसपास देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो लेग्यूम्स और फ्राइड स्नैक्स है उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है मेल फीमेल में, जबकि जो अगर हम वेजीज की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो लड़कियां ज़्यादा यहाँ पर कंज्यूम करती है। तो ये वाली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि सर्वे फाउंड मोर फीमेल्स कंजम्पशन इन द सीरियल्स वेजीज एंड फ्रूटीज देन देयर मेल काउंटर पार्ट। खत्म मामला। ठीक है, ये आसान प्रश्न था। देख लेते हैं किस तरह से आपको आंसर बनाना है इसका। तो आपको लिखना है कि फीमेल हैड मोर न्यूट्रिशियस डाइटरी इनटेक एज कम्पेयर टू एज कंज्यूम बिकॉज दे कंज्यूम मोर सीरियल्स फ्रूट्स, इस तरह से, है ना। तो कोशिश करना एज इट इज लाइन ना छापो, उसकी जगह थोड़ा सा उसको बनाने की कोशिश करना ना, आंसर फ्रेम करने की कोशिश करना, जबकि आंसर तो बहुत आसान है। अगला है कि अफोर्डेबिलिटी क्यों रिकमेंड की गई। तो मैंने आपको बताया था कि कैंटीन में यहाँ पर स्कूल चिल्ड्रन रहते हैं, देयरफॉर ये जो है अफोर्डेबल रहना चाहिए। लास्ट है अपने पास कि वो आपको शब्द बताना है जिसका मतलब होता है स्पेसिफिकली डिजाइंड टू बी कंप्लीटेड बाय रेस्पोंडेंट विदाउट एनी इंटरवेंशन। तो इसका मतलब ही होता है सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। अगर आपने शब्द लिखा तो ये 1 मार्क मिलेगा, इसके अलावा कोई शब्द लिख दिया तो 0 मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अनसीन पैसेज। उम्मीद है आपको आराम से सॉल्व कर पाओगे। कुछ सैम्पल अनसीन पैसेजेस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा उनके आंसर्स के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख लीजिएगा। साथ ही यार मैंने आपके लिए कुछ फ्री क्लासेस को यहाँ पर शेड्यूल किया है, और ये अपना शेड्यूल है 10, 11 और 12 मई का, जिसके अंदर आप सारी जो भी फ्री लाइव क्लासेस है उनको एक्सेस कर पाएंगे। ये वाली जो क्लासेस हैं यार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर रहेंगी, एकदम फ्री क्लासेस हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है व्हेन इट कम्स टू लाइव क्लासेस। ठीक है, तो 10 मई को अपनी आज जो हमारी 3:30 बजे क्लास रहने वाली है ना, 3:30 बजे आप देखेंगे पूरा आंसर राइटिंग वाला बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम आज देखेंगे फ्लेमिंगो को, कल विस्टास को, उसके बाद राइटिंग सेक्शन को।
देन 7:15 वाला देखें तो आज शाम को 7:15 पे राइटिंग सेक्शन की क्लास है। देन उसके बाद गेस्ट पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ, कल और परसों भी गेस्ट पेपर की क्लास है। देन इसके बाद अगर हम आज रात को देखें तो कॉन्फिडेंस बूस्टर क्लास है विस्टास की, कल रात को है राइटिंग सेक्शन की कॉन्फिडेंस बूस्टर, और 12 तारीख को भाई साहब फिर वो फाइनल ब्रह्मास फाइनल युद्ध कॉन्फिडेंस बूस्टर क्लास, क्योंकि 13 को आपकी परीक्षा है। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक एक करके सभी में एनरोल कर लेना ताकि आप इन सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाओ। और बाय चांस अगर आपसे कोई इन्विटेशन कोड या अनलॉक कोड पूछता है तो आप वहाँ पर यूज़ कर लेना, हमारा चैनल का नाम एपीपीडिया। अगर पहली बार जाओगे प्लेटफॉर्म पर तो ही पूछेगा, वरना अगर आप पहले से हो तो फिर आप एकदम आराम से इसको एक्सेस कर सकते हो। सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, अनलॉक कोड एपीपीडिया है। और बाय चांस फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरी सीधी अनअकैडमी प्रोफाइल पर भी जा सकते हो, अर्पित पुरवाल सर्च कर लेना अनअकैडमी पर जाकर, तो आपको अनअकैडमी की प्रोफाइल दिख जाएगी और वहाँ पर सारी क्लासेस आपको शो हो जाएगी। सो मिलता हूँ आपसे सीधा इन क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल है, सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 5000 के लाइक वाले टारगेट को भी याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट कमाल धमाल लेक्चर में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। With